क्या आप लोग भी अपने तवे से परेशान हैं? रोटी बनाते हैं तो रोटी चिपकती है, अंडा बनाते हैं तो अंडा चिपकता है, तो और आप इस पे चीज़ें फ्राई करते हैं तो वो इसके साथ चिपकती है। तो आए हम आपको आज बताते हैं किस तरह से आपने अपने पुराने तवे को अपने नॉन स्टिक तवे में तब्दील करना। इस तरह से तब्दील करना तो आपके मसले का हल इस वीडियो में आपको मिलेगा। बिना स्किप किए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे मेरे बहन भाई खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम भी खैरियत से। सबसे पहले सबको बहुत बहुत रमज़ान मुबारक। अल्लाह पाक आपके खाने में, आपके घर में, आपके ज़िंदगी में, आपकी सेहत तंदुरुस्ती में बरकत डाले, क्योंकि रमज़ान का महीना दुआओं का महीना, जो भी आप मांगेंगे अल्लाह पाक देता है। तो शुरू करते हैं अपनी टिप न। इस तरह से जी हम सब परेशान होते हैं। हमारा जो तवा होता है, क्योंकि सहरी के वक्त जब हम उठते हैं उस रोटी वगैरह बनाते हैं, पराठा बनाते हैं, तो वो इसके साथ चिपक जाता है। इस पर हम अंडा फ्राई करते हैं तो वो भी चिपक जाता है। तो आप भी इस तरह से परेशान हैं जैसे कि मैं परेशान हूँ। तो आज आपको बताते हैं किस तरह से आपकी परेशानी का हल इसमें है कि आप इसको अपने तवे को किस तरह से नॉन स्टिक तवे में तब्दील करेंगे। तो आए हम आपको बताते हैं किस तरह से आपने इस तवे को नॉन स्टिक में तब्दील करना है। सबसे पहले आपने करना क्या, आए हम आपको बताते हैं। सबसे पहले आपने चूल्हे को जलाना है। जलाने के बाद आपने तवे को उसके ऊपर रखना। तवे को आपने अच्छे तरीके से गर्म करना। आपने लेना है, या तो ले लें आप सरसों का ऑयल, अगर नहीं है तो आप कुकिंग ऑयल ही ले लें। इसके इस तरह से आपने तकरीबन 2 चम्मच के करीब आपने अपने तवे के ऊपर इस तरह से डालना। डालने के बाद आपने करना कि इस तरह का ब्रश है आपके पास तो वो ले लें, अगर नहीं है तो आप कोई भी कॉटन वगैरह ले लें। चाहे आप, अगर वो भी आपके पास नहीं है तो आप अपने ये आटा जो गूंदा हुआ होता है ना, वो भी लेके उसके साथ भी आप इस तरह से इसके ऊपर ऑयल को फैला सकते हैं। तो ये देखिए जी, इस तरह से आपने ऑयल को अच्छे तरीके से फैलाना है, क्योंकि अक्सर हमारे से ये शिकायत होती है जब हम सुबह सुबह सहरी के लिए पराठा वगैरह बनाते हैं ना, तो इस तरह से हमारे जो पराठा वो इसके साथ चिपक जाता है। अंडा फ्राई करना तो वो भी इस तरह से तवे के साथ चिपक जाता है। और हम इतने परेशान होते हैं कि शामियाँ वगैरह बनानी होती है, ऊपर से टाइम बहुत कम होता है। तो किस तरह से हम जी अपनी चीज़ों को फ्राई कर सकते हैं। तो ये देखें जी, इस तरह से आपने अच्छे तरीके से इसके ऊपर फैला लेना है ऑयल को। अब आपने करना क्या, आपने लेना सूखा आटा। इस तरह से आपने हल्का हल्का इसके ऊपर इस तरह से आपने अच्छे तरीके से फैला देना। तो ये देखिए जैसे मैं फैला रही हूँ इसी तरह थोड़ा सा आटा ज़ाया तो होगा, लेकिन ये हमारा तवा है ना, वो भी हमारा काम करना शुरू कर देगा। तो इसी तरह से आपने करना कि ये देखिए जी, इसको आपने उठाना, इस तरह से हल्का हल्का आपने घुमाते रहना, ताकि ये जो तवे के ऊपर हमने आटा डाला है ना, वो सारे तवे को अच्छे तरीके से जो गर्म हो जाए और वो उस तरह से जल जाएगा। जैसे कि ये जल रहा है ना, इसी तरह से जलेगा। तो अब आपने करना क्या, आँच जो है वो बिल्कुल आपने स्लो कर देनी। स्लो करने के बाद आपने करना क्या, आपने लेना एक कपड़ा, जैसे मैं अभी आपको दिखाती हूँ। देखें जी, ज़रा अच्छे तरीके से जलना शुरू हो गया है। तो अब हमने करना क्या, हमने ले लेना कॉटन का कपड़ा। अगर आपके पास है तो ठीक है, नहीं है तो आपने इस तरह से 3-4 टिश्यू जो है वो इकट्ठे ले लेने। इस तरह से आपने इनको छोटी सी तह लगा लेनी, जैसे मैं आपके सामने लगा कर दिखा रही हूँ। तो इस तरह से आपने तह लगानी। तह लगाने के बाद आपने करना क्या, ये देखिए जी, इस तरह से जहाँ जैसे हमने इसके ऊपर आटा डाला था ना, उसको आपने अच्छे तरीके से इस तरह से ना इसके ऊपर इस तरह इकट्ठे करते रहना और साथ साथ इसके ऊपर घुमाते जाना, ताकि जो हमारे तवा जला हुआ है ना, जहाँ से वो सारे का सारा एकदम से ठीक हो जाए। और आटा जो है वो भी इस तरह से आपके सामने अभी हम दिखाते हैं। ये देखिए जी, किस तरह से हो गया। ये जो आपका तवा था ना, काम करना छोड़ गया। तो अब आप इसके ऊपर पराठे बनाएं, चाहे अंडे फ्राई करें, चाहे शामियाँ बनाएं, जो भी मर्जी चीज़ इसके ऊपर बनाएंगे ना, तो आज की बाद आपकी जो परेशानी वो बिल्कुल ख़त्म हो गई। तो ये देखें, इस तरह से अभी हम आपको दिखाती हूँ, ये मैं उतार कर, तो किस तरह से हमने अपने तवे को बना लिया है नॉन स्टिक तवा। लोहे के तवे को सिंपल जो हमारा लोहे का तवा था ना, उसको हमने बना लिया नॉन स्टिक तवा। इस तरह से जी आपने करना क्या, एक बार फिर आपने इसको अच्छे तरीके से ना कपड़े से या टिश्यू की मदद से इसको आपने साफ कर लेना। तवे आपकी जो परेशानी आज के बाद बिल्कुल ख़त्म होगी। मैं भी इसी तरह से करती हूँ। अब आपने हल्का हल्का इसके ऊपर और ऑयल लगा देना, जैसे मैं अभी लगाने लगी हूँ, आपके सामने दिखाती हूँ। तो इस तरह से ये देखिए जी, हमारा तवा माशाल्लाह से बिल्कुल रेडी हो गया। जैसे चाहे मर्जी इसके ऊपर आप जो चीज़ मर्जी बनाएं, खाएं, पराठे बनाएं, सादी रोटी बनाएं, इसके ऊपर अंडे फ्राई करें। उम्मीद है कि ये वाली टिप्स आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त होने वाली है। कि जी आपको हमारी ये वाली टिप पसंद आई। अगर आपको हमारी टिप पसंद आए जरूर लाइक करें, इसको फॉलो करें। अगर आपको पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। देखिए जी, रिजल्ट आपके सामने, जैसे मर्जी आप तवे को इस्तेमाल करें। उम्मीद है कि ये वाली टिप आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त होने वाली, आप ज़रूर इसको फॉलो करेंगे जी। आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त होने वाली। इस तरह से आपने हाफ लेमन लेना, उसके अंदर आपने लगाने हैं 4 से 5 अदद लौंगों को आपने इस तरह से इसमें ऐड करना। जैसे ये हम इसको खड़े कर रहे हैं, तो ये देखें जी, इसी तरह से। तो इससे आपको ये होगा कि क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है, बहुत ज़्यादा कॉकरोच वगैरह, मच्छर वगैरह आ रहे हैं, तो आपने इसको वहाँ पे रखना जहाँ पे आपको लगे कि आपके घर में सबसे ज़्यादा मच्छर
मच्छर और कॉकरोच वगैरह है, इससे बैक्टीरिया वगैरह है, जो लोगों की स्मेल ऐसी है कि इससे बैक्टीरिया वगैरह उसी वक्त ख़त्म हो जाता, भाग जाते हैं जो कॉकरोच वगैरह होते हैं। तो आपने इसको घर के में या अपने किचन की वगैरह मच्छर वगैरह बहुत ज़्यादा होते हैं, तो आपने वहाँ पे इसको ना किचन की एक साइड पे इस तरह से आपने इसको रख देना, जहाँ पे आपको लगे कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा मच्छर वगैरह और कॉकरोच वगैरह आते हैं। तो इसकी लोगों की स्मेल इतनी स्ट्रॉन्ग होती है कि इसको को देखते ही जो है मच्छर वगैरह है वो भाग जाते हैं। नेक्स्ट टिप जी आपके लिए ज़बरदस्त होने वाली, क्योंकि वो हमारे इस हरे सब्जी को लेके, क्योंकि धनिया पुदीना जो हम लेके आते हैं बाजार से, तो ये देखें एक दिन पड़ा रहे तो इस तरह का कुछ पीला पीला हो जाता है, हमारा धनिया बहुत जल्दी ख़राब होता है और पुदीना भी बहुत ज़्यादा, एक दिन से ज़्यादा ये जाता नहीं। तो किस तरह से हम इसको सेव कर सकते हैं ताकि ये तरोताज़ा रहे आपके लिए। तो अब हम आपको दिखाते हैं किस तरह से आप इसको तकरीबन 10 से 15 दिन के लिए आप सेव कर सकते हैं। तो आपने लेना इस तरह से एक गिलास लेना, गिलास में आपने करना क्या, एक आधा नींबू लेना, उसको आपने इस तरह से निचोड़ लेना जैसे मैं निचोड़ रही हूँ। तो इस तरह से आप निचोड़ेंगे ना, तो इसमें आपने पानी डाल देना, हाफ गिलास इसमें पानी डालना। ये देखिए जी इस तरह से, ताकि इसमें जो जड़ें हैं ना इसकी नींबू की, सॉरी ये इसकी धनिया की जड़ें हैं या और ये पुदीना इसमें अच्छे तरीके से डिप हो जाए, इसी तरह से आपने रखना। पुदीना बांधा हुआ है लेकिन इसकी जो जड़ें हैं ना इस तरह से, तो आप इसको इस तरह से रख सकते हैं ताकि ये अच्छे तरीके से इसमें एंटर रहे। और ये देखिए जी इस तरह से आप इसको रखेंगे ना, तो तकरीबन ये 10-15 दिन के लिए आपका जो धनिया पुदीना है ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। इसी तरह से बेशक आप फ्रिज के बाहर रखे हुए या फ्रिज में रखेंगे तो ये तकरीबन महीना भर चले जाएगा। तो उम्मीद है कि ये वाली टिप्स आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त होने वाली। इससे बहुत बेहतर तरीका कोई नहीं है कि आप अपने धनिया और पुदीने को किस तरह से सेव कर सकते हैं। उम्मीद है कि ये वाली टिप्स आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त होगी। नेक्स्ट टिप जी आपके लिए बड़ी यूज़फुल होने वाली। इस तरह से जी हम चीज़ें वगैरह फ्राई करते हैं तो जो हमारा ऑयल होता है वो हम किसी बर्तन में डाल लेते हैं, बर्तन में डालते हैं तो इस तरह से जो इसके ज़रात जो होते हैं और जो भी हमने फ्राई वगैरह की होती है चीज़ें, उनके ज़रात जो होते हैं वो इस तरह से ऑयल के अंदर रह जाते हैं। तो किस तरह से ऑयल इसी तरह से पड़ा रहे तो इसमें बैक्टीरिया वगैरह हो जाते हैं, जर्म्स वगैरह बढ़ जाते हैं। तो आपने किस तरह से इस ऑयल को आपने साफ़ करके रखना है। तो हमें ये बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना रोज़ करना पड़ता है। तो आपने करना क्या, इस तरह से आपने एक छलनी लेनी, छलनी के ऊपर आपने इस तरह से ना अपने हाथों की मदद से थोड़ा सा पतला करना है कॉटन को। तो इस तरह से आपने इसमें से ये देखें जी जैसे मैं कर रही हूँ, जब भी आप इसको बर्तन में डालें ना तो आपने इसको स्कैन करके डालना इस तरह से जैसे मैं कर रही हूँ। अभी आपके सामने हम दिखाते हैं कितने अच्छे तरीके से ये हमारा जो ऑयल है, अगर हम छन्नी से इसको साफ़ करें ना तो इसमें ज़रात रह जाते हैं। तो आज के बाद आपके जो ज़रात है वो बिल्कुल भी नहीं रहेंगे। इसी तरह से आप इसको साफ़ करेंगे तो ये देखें जी मज़ीद इसमें से ज़रात जा रहे हैं ना उसके ऊपर, तो बिल्कुल भी ज़रात जो है वो इसमें नहीं जाएंगे। इसी तरह से जो हमारा ऑयल है ना बिल्कुल वही स्कैन होगा। इस तरह से हमारा जो ऑयल बिल्कुल इस्तेमाल के काबिल हो जाएगा। तो इसको आपने इसी तरह से करना। अगर आपके इस तरह से पड़े का ऑयल जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाए तो इसको आपने फेंक देना, क्योंकि इसमें जर्म्स वगैरह होती है, सेहत का मामला है। तो इस तरह से जी आप इसको देखें, अभी भी इसमें है लेकिन मैं इसको इसी तरह से आपको करके दिखाऊंगी। इस तरह से आपको आपने करना कि जब सारा ऑयल इसमें से गुजर जाए ना तो ये वाली कॉटन को आपने उठाना। इस तरह से उठाने के बाद आपने इसको अपने हाथों की मदद से इसको इस तरह से आप निचोड़ सकती है। तो ये देखें जी अगर आप इसको इसी तरह से निचोड़ेंगे ना तो इसके जो ज़रात है वो बिल्कुल भी इसमें से नहीं जाएंगे। सारे ज़रात जो है वो रुई के अंदर रह जाएंगे। रुई को हम हाथों की मदद से इस तरह से निचोड़ सकते हैं। अगर यही अमल हम टिशू की मदद से करें तो हम टिशू को निचोड़ नहीं सकते, सारा ऑयल टिशू में रह जाएगा। तो उम्मीद है कि ये वाली टिप्स आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त होने वाली। आज के बाद आपने परेशान नहीं होना, आपके लिए बड़ी यूज़फुल होने वाली। इस तरह के जार जो हमारे घर में आते हैं तो जब ये खाली हो जाते हैं हम इसमें बहुत सारी चीज़ें डाल के रखते हैं। अक्सर जब हम इसमें कोई चीज़ डालते हैं ना तो जब इसको निकालते हैं हम इसको वॉश भी कर लेना तो इसमें से उसकी स्मेल नहीं जाती। तो आपने इस स्मेल को ख़त्म किस तरह से करना है, बहुत ही आसान तरीका है, बगैर मेहनत के, बगैर आपको 1 रुपया खर्च किए आपने लेने हैं। अपने किचन में से 2-3 लौंग लेने हैं, उसको आपने इस तरह से जलाना जैसे मैं जला रही हूँ आपके सामने। तो ये बहुत अमेजिंग टिप है कि क्योंकि अक्सर हम इन चीज़ों को ज़ाया कर देते हैं, फेंक देते हैं जी ये काम नहीं करती। तो ये देखें इस तरह से हमने आग लगाई इसको भी ये बहुत आसानी से जल जाते हैं। तो इस तरह से आपने जी आग लगाने के बाद इसको इसमें फेंक देना और इसको आपने इस तरह से ढक्कन को बंद करना है। तो ये देखें जी आप इसको 2-3 मिनट के लिए इस तरह से रखेंगे ना, जब इसको खोलेंगे तो इसकी जो स्मेल है ना वो बिल्कुल गायब हो जाएगी। और जो चीज़ आप मर्जी इसमें डालें तो ये देखें इतनी अच्छी तरीके से इसमें से खुशबू आ रही है लौंग की। तो उम्मीद है कि ये वाली टिप्स भी आपके लिए बड़ी यूज़फुल होने वाली, क्योंकि अक्सर मेरी बहनें परेशान होती है कि जी इसमें से स्मेल आती है, हम इसको किस तरह से इस्तेमाल करें, फिर वो फेंक देती है। आज के बाद फेंकना नहीं, इसको अपने इस्तेमाल में लेके आना। जब भी आपको लगे कि इसमें से स्मेल आ रही तो आपने ये वाले लौंग ज़रूर डालने इसमें। ये देखें जी लौंग मैंने डाले थे, इसको आग लगाई थी तो इतने से लौंग जले हैं। तो इससे हमारी जो इसकी स्मेल है ना वो बिल्कुल ख़त्म होगी। उम्मीद है कि ये टिप आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त होने वाली है। नेक्स्ट टिप जी आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त होने वाली, जब हम इस तरह की हरी मिर्च ला के रखते हैं ना घर में तो ये पड़ी इस तरह
तरह से गल सड़ जाती है। अक्सर ये टॉप वाला हिस्सा होता है जिससे ये गलती है। तो आपने करना क्या है, जब इसको अच्छी तरीके से आपने वॉश करना, वॉश करने के बाद आपने इसमें हरी मिर्च को खुश्क कर लेना। खुश्क करने के बाद हम आपको बताते हैं किस तरह से जी आपने इसका महफूज करना, ताकि ये आपकी हरी मिर्च जो है वो महीना भर के लिए महफूज रहे, ये ख़राब ना हो। क्योंकि हम हर चीज़ तो पैसे की आती है, कौन कौन सा हमने यहाँ से, हमारी खेत है जहाँ से हमने इसको तोड़ के लेके आना है। तो ये देखें जी, इस तरह से आपने मिर्चों की सारी डंडियाँ उतार लेनी। उतारने के बाद हम आपको बताते क्या आपने इसके साथ करना। तो ये देखें, इस तरह से हमने मिर्चों की डंडियाँ उतार ली। देखिए जी, हमने सारी मिर्चों का डंडियाँ उतार दी। अब हमने इसको करना है, तो आपने कुकिंग ऑयल लेना जो आपके किचन में हर वक्त में होता है। तो आपने इस तरह से थोड़े से इसमें चंद ड्रॉप डालने हैं अपने हाथ के ऊपर। इसको आपने अच्छे तरीके से मलना। मलने के बाद आपने इस तरह से जी अपनी मिर्चों को ऑयल लगाना है। ऑयल लगाने का मकसद ये होता है कि इस पर ना पानी ठहरेगा तो ये इस तरह से गल सड़ जाएगी। तो आपने ये देखिए जी, अच्छे तरीके से इसको लगा लेना है ऑयल लगाने के बाद आपने करना कि आपने लेना कोई भी कंटेनर ले लें इस तरह से जो आपके घर में होते हैं, जिसमें आप चीज़ें डालते हैं। तो इसको आपने इस तरह से एक टिशू जो है इसके नीचे रखना है और सारी मिर्चें जो है आपने इस तरह कंटेनर में डाल देनी। तो ये देखिए, बहुत ज़बरदस्त है। बेशक आप इसमें और भी ज़्यादा रख सकते हैं। रखने के बाद आपने एक और टिशू लेना, इसको आपने इस तरह से इसके ऊपर रख देना, जैसे मैंने पहले आपको बताया। इस तरह से आपने एक और टिशू रखना है। उसी रखने का मकसद ये होता है कि जो इसमें नमी होती है ना, वो अपने अंदर जज़्ब कर लेता है और आपकी जो हरी मिर्च है वो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती। तो इस तरह से आप इसको फ्रिज में रखेंगे तो ये महीना भर के लिए बिल्कुल इसी तरह से तरोताज़ा रहेंगे, ये बिल्कुल नहीं ख़राब होगी। अगर आप इसको बाहर भी रखते हैं, फ्रिज के बाहर, जिन बहनों के पास अक्सर के पास फ्रिज नहीं भी होती, गाँव वगैरह में जो लोग होते हैं, तो इस तरह से वो भी रखेंगे ना, तो बाहर 2 हफ्ते के लिए आपकी मिर्चें जो आपकी मिर्चें हैं ना, वो 2 हफ्ते के लिए महफूज हो जाएंगी। उम्मीद है कि ये वाली टिप्स भी आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त होने वाली। मेरी सारी टिप को ज़रूर फॉलो करें, शेयर करें और लाइक करें। मुझे आप लोगों के बहुत तावन की ज़रूरत है मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब।